हेलो फ्रेंड्स, तो चलते हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं ये कुर्ता। तो ये हमने धोती बनाई थी पिछली वीडियो में, तो उसके साथ हम एक कुर्ता बना के बताएंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुर्ता हम खुले गले वाला बनाएंगे, तो 5 से 6 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हम 2 कलर की ऊन ले रहे हैं। रेड कलर है हमारा और ब्लू कलर है, और 10 नंबर सिलाई। तो फ्रेंड्स, आप अपने पसंद की कोई भी कलर की ऊन ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखिएगा, ये हम फंदे डाल लेते हैं। इसमें फंदे डालेंगे हम। कुर्ता थोड़ा खुला होता है, इसमें फंदे हम 18 फंदे डाल लेते हैं। तो देखिएगा, हमने इस तरीके से धागे में नॉट लगाते हुए और एक साइड हमने धागे को पैर में लपेट लिया है इस तरीके से, और सिंगल धागे से ही हम ये आपको फंदा डाल के बताएंगे। तो देखिएगा, एक तरफ से धागे को इस तरीके से पकड़ा है और ये वाला धागा हमने पैर में लपेट लिया है, और ऐसे करा और ऐसे। ये इस तरीके से हम सभी फंदों को डाल लेते हैं। तो हम गले के बॉर्डर से स्टार्ट करेंगे। तो ये बहुत ही आसान ना, बहुत ही इजी तरीके का हम कुर्ता आपको बना के बताएंगे। और कुर्ता नीचे की साइड से भी बनाते हैं, मगर उससे आसान हम ये आपको गले से ही बना के बताएंगे। और ये पहनाने में भी बहुत आसान रहेगा, जिससे ये खुला हुआ है, इसलिए बंद गले का कुर्ता थोड़ा पहनाने में दिक्कत होती है। इस तरीके से हम सभी फंदों को डाल लेते हैं। देखिएगा, हमने इसमें 18 फंदे डाल लिए हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18। तो हम ये बॉर्डर बनाएंगे ब्लू कलर से इस तरीके से, और बॉर्डर को हम बनाएंगे दोनों साइड से उल्टा उल्टा। तो आप ये गांठ फली वाला बनाना चाहो तो वो भी बना सकते हो इस तरीके से। ये हम पहली सिलाई बना रहे हैं और दूसरी सिलाई भी सेम इसी तरीके से बनेगी। तो दोनों साइड से 2-2 सिलाई का ये बॉर्डर इसी तरीके से बना के कंप्लीट करेंगे। ये इस तरीके से। तो देखिएगा, एक सिलाई हमारी बन चुकी है, सीधी सिलाई। अब हम बैक साइड हैं, तो ये हमारी दूसरी सिलाई है, उल्टी सिलाई। तो ये हम इसको भी देखिएगा इसी तरीके से बनाना है, जिस तरीके से हमने पहली सिलाई को बनाया है। तो ये हम बॉर्डर बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा, हमने 2 सिलाई बना ली हैं, 1 सिलाई और 2 सिलाई। इधर से भी हमारी 2 सिलाई हैं, 1 2। तो देखिएगा, अब हम ये इधर से गले का बॉर्डर तो हमारा बन के कम्प्लीट हो चुका है। तो इधर से हम ये कलर चेंज करते हैं। तो कलर हम रेड कलर का बनाएंगे। रेड येलो ब्लू कान्हा जी को काफ़ी अच्छे लगते हैं। देखिएगा, इस तरीके से ये हम कलर इधर से जॉइन कर लेते हैं। इधर से सभी फंदों को हम ये रेड से बनाएंगे और ब्लू को यहीं से बंद कर देंगे हम। इस तरीके से पूरी सिलाई को बना लेते हैं। तो देखिएगा, ये हमने बॉर्डर बना लिया है और इसको रेड कलर को भी हमने इसमें जॉइन कर लिया है। तो अब इधर से हम बनाएंगे कुर्ता। तो देखिएगा, कुर्ता हम बनाएंगे। तो ये हम पहला फंदा उतारेंगे, किनारे के लिए धागा आगे किया, ये 2 फंदे बनाएंगे हम बॉर्डर के, ये 2। आप टिच हुक वगैरह कुछ भी इसमें बटन वगैरह लगा सकते हो। और धागा पीछे किया और एक फंदा बनाया हमने सीधा, और धागा आगे किया और ये एक जाली डाली, धागा आगे किया, फिर से ये 2 जाली डाली
फिर धागा आगे किया, 3 जाली डाली, फिर से 4 जाली डाली, और 4 जाली हमारी डल चुकी हैं। और 2 फंदे हम 1 2 बैक साइड के लिए बना लेते हैं। यहाँ पे 3 बनाएंगे, क्योंकि इधर जो हम जाली डालेंगे वो फंदा हो रहेगा, इसलिए इधर हमारी यहाँ पे जाली आ गई है। तो देखिए अब फिर से 4 जाली हम बनाएंगे, 1 जाली, 2 जाली, 3 जाली और ये 4 जाली। तो देखिएगा ये सीधा फंदा हमारा आ रखा है। अगर हम यहाँ पे फंदा रखेंगे फालतू, तो यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे, और इधर देखिएगा 1 फंदा है। और धागा आगे किया, और 2 फंदे बॉर्डर के, और धागा पीछे किया, ये किनारे का फंदा। दोनों साइड 2-2 फंदे बॉर्डर के हैं और एक किनारे का है, जिससे चैन बन के आए। और उल्टे तरफ से हम इसको सीधा सीधा बनाएंगे। पहला फंदा उतार लेते हैं, ये दूसरा फंदा है, इसको भी बनाया, तीसरा इसको बनाया, और ये इसको भी बनाया। तो देखिएगा ये जाली है, इस जाली को भी उल्टा बनाया, और ये सीधा फंदा जिस पर जाली बनाते हैं इसको भी सीधा बनाया, और ये जाली है इसको भी सीधा बनाया। तो इसी तरीके से सभी फंदों को ये हम बना लेते हैं। तो देखिएगा पहले हमने जाली डाली थी, अब हम जालियों को अलग अलग भागों में करते हैं। तो ये दूसरी सिलाई है हमारी। पहला फंदा हम उतारेंगे, धागा आगे किया, ये 2 फंदे बॉर्डर के, इनको गांठ का बनाएंगे, धागा पीछे किया, ये फंदा सीधा था, इसको सीधा बनाएंगे, और इस जाली वाले को भी हम सीधा बनाएंगे। तो देखिएगा ये जो सीधा फंदा है फली वाला, इस पर जाली डालेंगे, धागा आगे किया और इस पर जाली डाल दी, ये आगे का पार्ट हो गया। फिर से धागा आगे किया और दूसरी जाली हमने ये जाली पर डाल दी, यहाँ से हमारी बाजू बनेगी। अब तो देखिएगा ये जो हमारी ये तीसरी जाली थी, तो इसको हम जाली नहीं डालेंगे, अब इसको सीधा बनाएंगे। ये हमने सीधा बनाया, और इसको भी, ये जाली है इसको भी सीधा, तो ये हमारे बाजू के फंदे हो जाएंगे। और धागे आगे किया, ये फली का जो चौथी जाली थी, इसकी फली है, इस पे जाली डालेंगे, और 1 जाली इस पे डालेंगे। अब यहाँ पे जो बीच में फंदे हैं हमारे पीछे के पार्ट हो गए, इनको सीधा बनाएंगे, सीधे फंदे हैं, सीधा बना, इस जाली को भी सीधा बनाया, तो पीछे के पार्ट हो गया हमारा। धागा आगे किया, तो देखिएगा ये सीधा फंदा है फली का, इस पे जाली डालेंगे, ये जाली डाली और दूसरी जाली ये डाली। अब ये है बीच में जो तीसरी जाली डाली थी, इसको बनाएंगे सीधा सीधा, ये इस तरीके से। ये बाजू हो गई हमारी, धागा आगे किया, और ये फली वाला फंदा है, इस पे जाली डाली, धागा आगे किया, और इस पे दूसरी जाली इस पे डाली, यहाँ से हमारी बाजू के हो गए। अब ये हमारे आगे वाले फंदे हो जाएंगे, सीधा बनाया इसको, और 2 फंदे बॉर्डर के हैं, इनको बॉर्डर के बनाया, और ये साइड वाला फंदा है किनारे का, धागा पीछे किया, इसको सीधा बनाया। इस तरीके से उल्टे तरफ से हम इसको उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमारी यहाँ पे 2-2 जाली हो चुकी हैं, तो ये हम 6 जाली बनाएंगे। तो इसी तरीके से हम बनाएंगे। अब आगे देखिएगा, पहला फंदा हमने उतारा, धागा आगे किया, और 2 फंदे हमारे बॉर्डर के, इनको बॉर्डर का बनाएंगे, धागा पीछे किया, ये सीधे फंदे, इनको सीधा बनाएंगे, और ये जाली वाला इसको भी सीधा बनाएंगे। सिर्फ इस पे जाली डालेंगे, फिर धागा आगे किया, इस पे जाली डाली, और दूसरी जाली हम ये वाला जो जाली का फंदा है इस पे जाली डालेंगे। अब ये दोनों तरफ को जाली हो जाएगी, और ये बाजू के फंदे ये सीधे हैं, इनको सीधा सीधा बनाएंगे, ये इस तरीके से। और यहाँ पे फिर फली का फंदा आ गया हमारा, धागा आगे किया, फिर जाली डाली, फिर धागा आगे किया, फिर जाली वाला है, इसको जाली बनाएंगे। फिर ये पीछे के फंदे हैं, इनको सीधा सीधा बनाएंगे, ये इस तरीके से। धागा आगे किया, ये फली का फंदा है, इस पे जाली डालेंगे, फिर से धागा आगे किया, फिर से जाली डालेंगे। अब ये बाजू के फंदे हैं दूसरी साइड के, इनको हम सीधा सीधा बनाएंगे इस तरीके से, और फिर से धागा आगे किया, ये फली का फंदा है, इस पे जाली डाली, फिर से धागा आगे किया, एक जाली पे जाली डाली। अब ये 2 फंदे आगे वाले पार्ट के हैं दूसरी साइड के, इसको सीधा बनाएंगे, और धागा आगे किया, ये 2 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, इनको बॉर्डर की बनाएंगे, और धागा पीछे किया, ये किनारे का फंदा है, इसको भी सीधा बनाएंगे।
तो इसी तरीके से हम हमारी 3 जालियाँ डल चुकी हैं। तो और हम डाल लेते हैं 3 जालियाँ। तो देखिएगा ये हमने जाली तो डाल ली हैं 6 जालियाँ, 1 2 3 4 5 6। तो ये मोटी ऊन हो तो 5 जालियाँ भी चल जाएंगी। तो देखिएगा काफ़ी बड़ा हो गया। तो अब हम इसमें फंदे हो गए हैं टोटल 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 फंदे हो गए 58। तो देखिएगा अब हम बाजू अलग करेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, बॉर्डर वाले को बॉर्डर का ही बनाएंगे दोनों फंदों को। और ये हम आगे के फंदे 1 2 3 4 5 6 ये जाली का फंदा है। देखिएगा इसको हम ये हमारे बॉर्डर से में 2 4 6 8 9 फंदे हुए हैं। और आप बनाना चाहो तो इसको भी बना सकते हो ऐसे 10। तो हमारे 10 फंदे हो चुके हैं ये। तो देखिएगा ये जाली तक के फंदे हम पिन में भर लेंगे बाजू के, क्योंकि हम बाजू वाला बनाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फंदे हमने पिन में डाल लिए हैं बाजू के लिए। आप सुई धागे से इस धागे में भी ये भर सकते हो। तो इधर भी फली का फंदा हमारे पास है, इधर भी देखिएगा। तो इसको हम टाइट करके बनाएंगे इस तरीके से। थोड़ी यहाँ पे बनाने में दिक्कत होती है क्योंकि बीच में गैप नहीं होता है, इसलिए बैक साइड को हम बना रहे हैं, पीछे की साइड के हैं। इसमें फली से फली का सीधा हिसाब होता है, जाली वाले में जाली से जाली का, और बिना जाली वाले में काउंट करके फंदे रखने पड़ते हैं। तो देखिएगा ये बीच के हमने बना लिए पीछे के, और यहाँ से ये फली का फंदा 2 हमने फली का इसमें बनाया है। ये वाला भी हम इसमें ही बनाएंगे। अभी हम जाली से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 फंदे दोनों बाजुओं में हो गए हैं। अब इसको भी हम देखिएगा दूसरा पार्ट है हमारा आगे का, इसको भी हम इस तरीके से एक साथ बना लेते हैं इसको भी इसी तरीके से। ये बाजू के फंदे तो हमने अलग कर लिए हैं। तो पहले हम ये कुर्ते को बनाते हैं। तो इसके टोटल 4 सिलाई बनाएंगे, 2 सीधे तरफ से और 2 उल्टे तरफ से। अब जाली वगैरह नहीं डालेंगे, इसको सीधा सीधा इसी तरीके से उल्टा सीधा ये 4 सिलाई बना लेते हैं। ये इस तरीके से हमने दोनों आगे के पार्टों के फंदे और बैक साइड के फंदे हमने सभी को ये एक साथ बनाते हुए 4 सिलाई बना लेते हैं। फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा इसमें हमने 4 सिलाई बना ली हैं। तो वैसे हम इसको हाफ हाफ फंदे करके और उसमें से हाफ हाफ करके ये पीछे का अलग कर लेंगे पार्ट, और दोनों पार्टों को अलग अलग करके। तो देखिएगा ये हमारे 2 4 6 8 10 फंदे थे आगे के पार्ट के दोनों साइड से। तो ये हम बनाएंगे अलग अलग हिस्सों में। यहाँ से खुला करेंगे इसको, नीचे से 2 फंदे बॉर्डर के, धागा पीछे किया, और इनको बनाएंगे सीधा इस तरीके से। दो 4 6 8 फंदे हमने बना लिए हैं।
और धागा आगे किया, फिर से 2 फंदे बॉर्डर के बनाएंगे ये वाले इस तरीके से। तो ये आगे के पार्ट के फंदे हो गए और यहीं से वापस हो जाएंगे। अभी 3 पार्टों में हम इसको अलग अलग बनाएंगे ये इस तरीके से। या फिर देखिएगा, हम आपको बताते हैं, जैसे हमने इधर ही बॉर्डर बनाया, इसका बॉर्डर भी गले का बॉर्डर बनाया जिस तरीके से, इधर भी इसी तरीके से आप ये बॉर्डर बना सकते हो। ऐसे अब हम धागा आगे किया, 2 फंदे बनाए ये बॉर्डर के, धागा पीछे किया, 1 फंदा ही सीधा बनाए किनारे के लिए। तो इस तरीके का बनाएंगे जिस तरीके का हमने यहाँ पर बॉर्डर बनाया है, इसी तरीके से बना लेते हैं। पहला फंदा उतारा इस तरीके से, ये आगे का पार्ट बना रहे हैं हम एक, दूसरा बाद में बनाएंगे। इसको बनाने के बाद में इस तरीके से उल्टे साइड से हमने बना लिया। अब सीधे साइड से हैं, पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, 2 फंदे बॉर्डर के, धागा पीछे किया, सीधे फंदे बनाए, बाकी बीच के फंदे जो उनको इस तरीके से। अब 2 फंदे ये गांठ वाले बनाए और 1 फंदा ये सीधा बनाया किनारे के लिए। इस तरीके से ये हम खुला कुर्ता ये आगे से बना लेते हैं। तो इसको भी हम थोड़ा सा बना लेते हैं, उसके बाद में हम ये ब्लू कलर लगाएंगे। तो पहले इसको बना लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो देखिएगा, ये 3 सिलाई हमने बना दी है, 1 2 3, तो ये टोटल 6 सिलाई हो गई हैं। एक तरफ से 3 सिलाई हैं और यहाँ से हम ये अब लगाएंगे ब्लू कलर को, बॉर्डर बनाएंगे ब्लू कलर का। देखिएगा, जो उल्टी तरफ से ही हमने ब्लू कलर को जॉइंट करा है इसमें इस तरीके से। अब हम आ गए सीधे तरफ, तो हम पहला फंदा उतार लेते हैं, सेम उसी तरीके से बनाएंगे इसको भी। और ये सभी फंदे हम जैसे हमने गले का बॉर्डर बनाया था, सेम उसी तरीके से इसको बनाना है। ये सभी फंदों को इस तरीके से हम ये बना लेते हैं और लास्ट का फंदा हम ये सीधा बनाएंगे। तो इसकी भी हम ये टोटल 4 सिलाई बना लेते हैं और फिर दिखाते हैं आपको। देखिएगा, ये हमने बॉर्डर बना दिया है। तो अब हम इसको 2 का 1 करते हुए सभी फंदों को ये बंद कर देते हैं इस तरीके से। इस तरीके से धागा यहाँ से कर देते हैं कट। उसको अंदर से निकालेंगे फंदे के और इस तरीके से खींच देंगे, तो यहाँ पे नोट लग जाएगी। तो देखिएगा, खुला कुर्ता बन गया इस तरीके से। और इसको आप कम खुला रखना चाहो जैसे इस तरीके से, तो थोड़ा और, जैसे हमने 4 सिलाई बनाई है, आप 6 सिलाई बना के फिर इसके बाद में इसको अलग अलग पार्टों में करना। तो ये वैसे ही ज़्यादा खुला अच्छा सही रहता है, क्योंकि कान्हा जी बैठे हुए होते हैं तो ये अच्छे से पहनाने में आ जाता है। तो इस तरीके से, जिस तरीके से हमने पहला पार्ट बनाया है, तो पीछे वाले पार्ट को भी इसी तरीके से देखिएगा। यहाँ से पहला फंदा बनाया हमने, सीधा धागा आगे किया और 2 फंदे बनाए बॉर्डर के ये वाले, और बाकी सभी फंदों को इस तरीके से सीधा सीधा बनाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से, और 2 फंदे ये बनाए बॉर्डर के, धागा आगे करके, और 1 फंदा बनाया सीधा। तो ये हमारे 2 4 6 8 10 फंदे हमारे आगे वाले पार्ट के रह गए 2 के,
जो दूसरा पार्ट है उसके, और 2 4 6 8 10 12 14 16 फंदे हमारे ये पीछे वाले पार्ट के हो गए। तो सेम इसको भी इसी तरीके से बनाएंगे जिस तरीके से हमने इसको बनाया है। तो ये बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने तीनों पार्ट ये अलग अलग हिस्से में बना लिए हैं। तो ये खुला कुर्ता हमारा बनने वाला है। एक बाजू भी हम बना चुके हैं इस तरीके से। अब हम दूसरी बाजू बनाएंगे। तो देखिएगा, जो हमारे पिन के फंदे, थोड़ा सा इनको इस तरीके से खींच लेंगे जिससे ये खुले ना, और ये पिन को निकालेंगे ये इस तरीके से। अभी हमने पिन में से निकाल दिए हैं। तो इनको धीरे धीरे इस तरीके से सभी फंदों को सिलाई में डाल लेते हैं। आप इनको धागे में भी डाल सकते हो, सुई धागे की मदद से, जैसे हमने इनको पिन में डाले थे उसी तरीके से। ये देखिएगा, हमने सभी फंदों को डाल लिया। तो एक बार डालने के बाद में इनको गिर लेना चाहिए, जिससे फंदे हमारे एकाध रहा तो नहीं है। 2 4 6 8 और ये 10, हमारे 10 फंदे हैं। तो देखिएगा, पहले भी हमारे 10 थे। तो अब हम ये सीधे तरफ से यहाँ से इसको इस तरीके से धागा पकड़ेंगे और इसको ऐसे उल्टा सीधा धागे को इस तरीके से दबाते हुए चलेंगे। तो इसको उल्टा सीधा करके हम 6 सिलाई बना लेते हैं दोनों साइड से। उसके बाद में हम ये बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिएगा, पहले हम ये इस तरीके से सीधे तरफ से हमने बना दिया है, और उल्टे तरफ से भी ये इस तरीके से, सीधे तरफ से सीधा और उल्टे तरफ से उल्टा, ये इस तरीके से इसको बाजू को बना लेते हैं। तो देखिएगा, 6 सिलाई हमने बना ली है ये। तो अब हम इसमें ब्लू कलर यहाँ से जोड़ देते हैं। रेड कलर को हम यहीं से ये कट कर देते हैं। तो ये हम ब्लू कलर का इस तरीके से उल्टे तरफ से हमने जॉइंट करा है, इसको ब्लू कलर को इस तरीके से हमको दबाते हुए चलेंगे धागे को, जिससे निकले नहीं। देखिए, अच्छे से इसमें लग गया है। और ये हम अब सीधे तरफ से इसको सभी फंदों को ये उल्टा ये इस तरीके से बना लेते हैं। तो इसके भी हम ये 4 सिलाई बना लेते हैं बॉर्डर की, जैसे हमने ये पूरे कुर्ते में बनाया है। ये इसी तरीके से इसको बॉर्डर को बना लेते हैं। देखिएगा, इस तरीके से। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमने इस बाजू को बॉर्डर बना के बंद कर दिया है। तो अब हमारी ये दोनों बाजू बन चुकी हैं। तो इसको हम कर लेते हैं उल्टा, इस तरीके से पलट के। और हमने ये सुई में धागा भी डाल लिया है। तो धागे को हमने यहाँ पे नोट लगाते हुए इतना बड़ा काटा है, जिससे हम इसकी सिलाई कर दें। तो देखिएगा, यहाँ से तो हमारा ये खुला हमने बनाया है और यहाँ से बंद है, और बाजू खुल रही है सिर्फ। तो बाजुओं को हम ये कलर से कलर मिलाते हुए इस तरीके से, और बाजुओं में फंदे नहीं घटाए हैं, क्योंकि कुर्ते की बाजू थोड़ी खुली खुली होती हैं, इसलिए। तो इसको हम ये इस तरीके से सिल लेते हैं। इस तरीके से ये इस तरीके से यहाँ तक, ये बगल तक हमने इसको सिल लिया है। और इसमें यहाँ पे नोट लगाते हुए इसको धागे को हम कर लेंगे कट। तो इसी तरीके से हम देखिएगा, ये दूसरी वाली बाजू को भी पलटते हुए
इस जोड़ से जोड़ मिलाते हुए यहाँ तक इसको सिल लेते हैं। तो देखिएगा हमने बाजुएं सिल दी हैं। अब इसको इस तरीके से पलट लेते हैं, ये इस तरीके से। इस वाली बाजू को पलट लेते हैं, ये इस तरीके से। फालतू धागों को हम नोट लगा कर काट देंगे, जिससे हमारी फिनिशिंग भी आ जाए और ये धागे भी हमारी सिलाई नहीं खुले। इसलिए नोट लगा के हम काटेंगे ये इस तरीके से। तो यहाँ पे टिच बटन, हुक वगैरह कुछ भी लगा लीजिएगा जो आपको सही लगे। तो ये खुला कुर्ता इस तरीके से बन गया है। ये खुला इसलिए बनाया जिससे पहनाने में आसानी हो जाएगी। तो ये कुर्ता हमने बना दिया है लड्डू गोपाल जी के लिए। तो इसको हम अब डेकोरेट कर देते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिससे सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और नई नई वीडियो आप तक पहुँचे। तो देखिएगा ये कुर्ता बनके रेडी हो चुका है। इसमें टिच बटन और हुक लगाने रह गए हैं। तो आप जिस चीज़ से इसको डेकोरेट करें, लेस वगैरह, स्टोन, मोती वगैरह से, जिससे भी आपको सही लगे आप उससे इसको डेकोरेट कर लीजिएगा। तो देखिएगा ये बहुत ईजी और बहुत ही आसान है और पहनाने में बहुत ही इसको आसानी से आप इसको पहना लोगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।